उनका फराज साथ किदवई छोड़ देने साहब, का कार्य क्या करते उत्तर हैं। प्रदेश के सहयोगी भी छोड़ रहे हैं क्या साथ? हालांकि कल अखिलेश यादव ने सीट शेयरिंग को लेकर जो बयान दिया उससे संकेत तो दिख रहे थे कि बेहद नाराजगी है। आपने दूसरी लिस्ट भी आप घोषणा कर देते हैं उम्मीदवारों की। अगर आप बात करिएगा तो अगर आप उनसे खाली 30 मिनट के लिए मिल लीजिएगा तो गांधी जी, सरदार पटेल और मौलाना आजाद की कलेक्टिव लीडरशिप अगर आपको कहीं देखनी है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी से मिल लीजिएगा। दूसरी बात, हम राजीव रंजन जी के बहुत बड़े फैन हैं और उन्होंने अभी एक शेर सुनाया, तो राजीव रंजन जी को भी मैं एक शेर सुनाता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ से, जो कि संबोधित कर रहे हैं, समझ लीजिए पूरे देश की जनता के लिए, कि हम मिलकर पुकारेंगे तो लौटाएगा माजी, आओ मेरी आवाज में आवाज मिला दो। देखिए वक्त आ गया है पूजा जी, इलेक्शन में अब सिर्फ 2 महीने हैं, हमको सीट शेयरिंग करके आगे बढ़ना है। कब हमारी सीट शेयरिंग पर फैसला होगा, कब हम चुनाव में जाएंगे, अब टाइम नहीं है इन सब चीजों का। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी, ठीक है, कांग्रेस की जो न्याय यात्रा चल रही है बहुत अच्छी यात्रा है, बिल्कुल पब्लिक से कनेक्ट होना चाहिए, राहुल जी इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब, लेकिन अब इलेक्शन सर पर है, 2 महीने बाद इलेक्शन होने हैं, हम जल्दी से जल्दी सीट शेयरिंग को डिसाइड करके आगे बढ़े। अगर आप इस समय की इतनी महत्वता समझ रहे हैं तो अखिलेश यादव को शामिल हो जाना चाहिए, अमेठी में जुड़ जाते, रायबरेली में आज जुड़ जाएं। देखिए पूजा जी, प्रायोरिटी पर डिपेंड करता है, ये न्याय यात्रा कांग्रेस की अपनी पर्सनल, उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी न्याय यात्रा है, हमारी प्रायोरिटीज जो हैं वो डिफरेंट हैं। दूसरी बात, अभी फिर राजीव रंजन जी ने एक बात कही, बड़े भाई छोटे भाई वाली। देखिए समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने छोटा भाई बन के 2017 में बड़ा दिल दिखाया और कांग्रेस को 110 से ज्यादा सीटें चुनाव में लड़ी। भतीजा बनकर के 2019 में बुआ को हमने आधी से ज्यादा सीटें दी। तो पूजा जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है और इस बार भी देखिए हम बड़ा दिल दिखा रहे हैं। हमारे साथ जो भी मध्य प्रदेश में हुआ या नहीं हुआ वो सब भूल करके हम आगे बढ़ रहे हैं। क्यों आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी एसएन सिंह साहब ने 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही कि मोदी की गारंटी और मोदी का ये, मोदी का वो। साहब, एक व्यक्ति के लिए, मतलब बीजेपी की कोई गारंटी नहीं है, गारंटी मोदी की है। ये भारतीय जनता पार्टी है या भारतीय मोदी पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी को डिसाइड करना पड़ेगा। क्या कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, इनके जो प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, कि ये अटल की गारंटी है? नो, वो हमेशा कहते थे कि ये बीजेपी की गारंटी है, ये देश की गारंटी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने मोदी जी के आगे गिरवी रख दिया है। अब यूपी कैसे साधेंगे? आप भी बड़ा दिल दिखा रहे हैं, कांग्रेस भी बड़ा दिल दिखा रही है, तो पेच कहां फंसा है? पेच कहीं नहीं फंसा है, पेच कहीं नहीं फंसा है पूजा जी। कांग्रेस हैज टू रिस्पॉन्ड और हमने इंटरनली अच्छा खासा डिस्कशन कर भी लिया है। जो ये 2-4 दिन की देरी हो रही है, 2-3 दिन में हम सीट शेयरिंग करके हम चुनाव में होंगे एंड हम ऑलरेडी चुनाव में हैं पूजा जी। हमारे जो हम 80 की 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, 80 की 80 सीटों पर जो हमारे पर्सपेक्टिव कैंडिडेट हैं, बारिंग रायबरेली एंड अमेठी, वहां पर हम लोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो कांग्रेस के खाते में जो सीटें जाएंगी उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि हम वहां पर ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात पूजा जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात एसएन सिंह साहब ने कही है, ये अक्सर बोलते हैं इकोनॉमी की, अभी भी इन्होंने अर्थव्यवस्था की बात छोड़ दी। पूजा जी, मैं एसएन सिंह साहब को और भारतीय जनता पार्टी को एक बात बताना चाहता हूं कि आज देश में 35% जो बच्चे हैं वो मॉल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। आप कहते हैं कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाएंगे, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाएंगे। अरे साहब, 2047 तक जब ये वर्कफोर्स में बच्चे आएंगे तो 35% ऑफ ठीक है, मैं मौका दूंगी आपको।